रोनाल्ड एंटोनियो सुलिवान एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर खिलाड़ी जो इस खेल की तारीख के बासलाहियत और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। रॉनी के पास प्रोफेशनल स्नूकर में सबसे ज्यादा रैंकिंग टाइटल्स का रिकॉर्ड है, जिनकी तादाद 38 है। 6 बार के आलमी चैंपियन, 7 बार मास्टर्स चैंपियन और 7 बार यूके चैंपियन के तौर पर रिकॉर्ड 20 ट्रिपल क्राउन टाइटल्स जीतकर सरे फहरिस्त हैं, जबकि स्कॉटलैंड के स्टीफन हेनरी 18 टाइटल्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रॉनी बहुत से मौके पर आलमी नंबर 1 का दर्जा हासिल कर चुके हैं। तो जनाब, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्नूकर की दुनिया के उस खिलाड़ी की कहानी जिसने डिप्रेशन और नशे की लत के बावजूद स्नूकर की दुनिया में बेतहाशा रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक स्पोर्ट्स की दुनिया के दिलचस्प वाकयात और लाइफ हिस्ट्री की मालूमात पहुंच सकें। रॉनी ओसुलिवान 5 दिसंबर 1975 को वर्जली, वेस्ट मिडलैंड्स में पैदा हुए। रॉनी स्नूकर के खिलाड़ी मारिया कैटालानो के फर्स्ट कजन हैं, जो वुमेन स्नूकर में नंबर 1 रह चुकी हैं। रॉनी ने 7 साल की उम्र में स्नूकर खेलना शुरू की और जल्द ही एक मशहूर एमेचर कम्पिटिटर बन गए। 9 साल की उम्र में अपना पहला क्लब टूर्नामेंट जीता, 10 साल की उम्र में अपना पहला सेंचुरी ब्रेक बनाया और 13 साल की उम्र में बरतानवी अंडर 16 चैंपियनशिप जीती। 1991 की इंग्लिश एमेचर चैंपियनशिप में 15 साल और 98 दिन की उम्र में अपना पहला मैक्सिमम ब्रेक बनाकर किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। इसी साल IBSF वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप और जूनियर पॉट ब्लैक जीता। एक मुतासिर कुन जूनियर करियर के बाद 1992 में रॉनी 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल प्लेयर बन गए। उसके बाद अपने पहले 76 क्वालिफाइंग मैचों में से 74 मैचेस जीते, जिसमें मुसलसल 38 प्रोफेशनल फतूहात भी शामिल थीं। उन्होंने 1993 में होने वाली यूके चैंपियनशिप में 17 साल और 358 दिन की उम्र में हिस्सा लिया। वो लूका ब्रिसल और स्टीफन हेनरी के बाद आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले तीसरे सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। अपनी 18वीं सालगिरह से 7 दिन पहले 1993 की यूके चैंपियनशिप जीतकर वो प्रोफेशनल रैंकिंग इवेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। ये एक रिकॉर्ड है जो अभी तक कायम है। वो मास्टर्स जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी हैं, जो उन्होंने पहली बार 1995 में 19 साल और 69 दिन की उम्र में हासिल किया था और अब इस खेल में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। रॉनी ने 1993 और 2021 के दरमियान लगातार 29 आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 2020 में वो स्नूकर के जदीद दौर में आलमी एजाज जीतने वाले 1978 में रे रियर्डन के बाद दूसरे मौमर तरीन खिलाड़ी बन गए। खेल में सबसे ज्यादा ब्रेक बनाने वालों में से एक रॉनी 2019 में अपने प्रोफेशनल करियर में 1000 सेंचुरी ब्रेक तक पहुंचने वाले पहले और वाहिद खिलाड़ी बन गए, जिसके बाद उन्होंने 1100 से ज्यादा सेंचुरी ब्रेक बनाकर अपने रिकॉर्ड में तौसीह की है। रॉनी प्रोफेशनल मुकाबलों में सबसे ज्यादा 15 ऑफिशियल मैक्सिमम ब्रेक बना चुके हैं और 1997 के आलमी चैंपियनशिप में 5 मिनट और 8 सेकंड के वक्त में तेज तरीन कॉम्पिटिटिव मैक्सिमम ब्रेक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसी साल के आखिर में अपना दूसरा यूके चैंपियनशिप टाइटल जीता था। इन कामयाबियों के बावजूद 1990 की दहाई के आखिर में इनका करियर भी तनाज़ात का शिकार रहा। 1996 की आलमी चैंपियनशिप के दौरान रॉनी ने एक असिस्टेंट प्रेस ऑफिसर पर हमला किया, जिसके लिए इन्हें 2 साल की पाबंदी और 20,000 पाउंड जुर्माने का सामना करना पड़ा। 1998 के आयरिश मास्टर्स जीतने के बाद जब मैच के बाद होने वाले ड्रग टेस्ट में रॉनी के खून में मंशियात के सबूत पाए गए तो इनसे इनका टाइटल और इनामी रकम वापस ले ली गई। रॉनी ने बाद में अपने करियर के इब्तदाई सालों में मंशियात और अल्कोहल के कसरत से इस्तेमाल का एतराफ़ किया, जिसके नतीजे में प्राइवरी हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू हो गया। वो 2001 में अपने पहले आलमी फाइनल में पहुंचे, जहां इन्होंने जॉन हिगिंस को 14 के मुकाबले में 18 फ्रेम्स से शिकस्त देकर अपना पहला आलमी एजाज हासिल किया और आलमी दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इसके बाद इसी साल अपना तीसरा यूके टाइटल जीता, जिसने इन्हें 2002 के सीज़न में पहली बार आलमी नंबर 1 की दर्जाबंदी हासिल करने में मदद की।
6 बार के आलमी चैंपियन रे रियर्डन की कोचिंग और मेंटोरिंग के साए तले रोनी ने 2004 में अपना दूसरा आलमी टाइटल जीता। फाइनल में ग्रेम डॉट को 8 के मुकाबले में 18 फ्रेम से शिकस्त दी, जिसके बाद वो अगले 2 सीजन के लिए पहले नंबर पर रहे। इन्होंने 2005 में दूसरा मास्टर्स टाइटल अपने नाम किया, ताहम 2000 की दहाई के वस्त में इनका रवैया खासा बेतरतीब हो गया जब इन्होंने शदीद डिप्रेशन का मुकाबला किया। 2005 की आलमी चैंपियनशिप के दौरान रोनी ने टूर्नामेंट के दरमियान अपना सर मुंडवाया और पीटर एब्डॉन के खिलाफ अपने क्वार्टर फाइनल में आखिरी 14 फ्रेमों में से 11 हारते हुए अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी, जिसे द इंडिपेंडेंट ने पब्लिक इमोशनल डिसइंटीग्रेशन कहा। Peter Ebdon doesn't believe him. Ronnie's going to come and have a look. Well, who's got the best eyesight? 2-1, John. 2-1. Ronnie agrees with the referee. 2005 की यूके चैंपियनशिप में वो मार्क किंग के खिलाफ मैच के दौरान अपने सर पर गीला तौलिया डालकर बैठ गए। 2006 की यूके चैंपियनशिप में स्टीफन हेनरी से बेस्ट ऑफ 17 फ्रेम के क्वार्टर फाइनल में 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से पीछे रहते हुए इन्होंने 6ठे फ्रेम के दौरान अचानक मैच छोड़ दिया। He'll be pretty annoyed with himself. Well, he's shaking hands. This is quite incredible. I don't believe what I'm seeing here, Clive. What's the matter? I can't believe he's conceded the match. 4-1 retired. Is that going to be the scoreline? Sorry, no. हेनरी को मैच 1 के मुकाबले में 9 फ्रेम से जितवा दिया गया और इस मौके पर रोनी पर 20,800 पाउंड जुर्माना आयद किया गया। 2007 में रोनी ने अपना तीसरा मास्टर्स टाइटल और अपनी चौथी यूके चैंपियनशिप जीती। इन्होंने 2008 में अपना तीसरा आलमी टाइटल जीता। फाइनल में अली कार्टर को 8 के मुकाबले में 18 फ्रेम से शिकस्त दी, जिसके बाद वो अगले 2 सीजन के लिए आलमी नंबर 1 की दर्जाबंदी पर फाइज रहे। इन्होंने 2009 में चौथा मास्टर्स टाइटल अपने नाम किया। 2 सीजन्स के बाद जब रोनी ने पहली बार आलमी दर्जाबंदी में अपने आप को टॉप 10 से बाहर होते हुए देखा तो उन्होंने 2011 में माहिर नफ्सियात स्टीव पीटर्स से रुजू किया, जिसके बाद दोबारा से इनका इलाज शुरू हुआ। 2012 में एक बार फिर रोनी ने अपने डिप्रेशन पे काबू पाते हुए अपनी चौथी आलमी चैंपियनशिप पर कब्जा किया। कार्टर को फाइनल में एक बार फिर शिकस्त दी, जिसके बाद रोनी ने अपने माहिर नफ्सियात स्टीव पीटर्स को खराज तहसीन पेश किया। अगले सीजन में रोनी ने अपने प्रोफेशनल करियर में एक तवील वक्फा लिया। पूरे सीजन में सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव मैच खेलने के बावजूद वो 2013 की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए अपनी पुरानी परफॉर्मेंस में वापस आए और फाइनल में बैरी हॉकिंस को 12 के मुकाबले में 18 फ्रेम से शिकस्त देते हुए अपने आलमी एजाज का कामयाबी से दिफा किया। अपने 2014 के मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में रिकी वॉल्डन के खिलाफ सबसे ज्यादा 565 पॉइंट्स बनाने का नया रिकॉर्ड कायम किया। Of 79, 88, 72, 134, 77, 56 and 39. That is one of the best sessions of snooker you can ever wish to watch. और फाइनल में दिफाई चैंपियन मार्क सेल्बी को 4 के मुकाबले में 10 फ्रेम से हराकर 5वां मास्टर्स टाइटल अपने नाम किया। 2014 की आलमी चैंपियनशिप में वो मुसलसल तीसरी बार फाइनल में पहुंचे, जहां रोनी का दोबारा मुकाबला सेल्बी से हुआ। 5 के मुकाबले में 10 फ्रेम्स की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद रोनी ये फाइनल 14 के मुकाबले में 18 फ्रेम से हार गए, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में इनकी पहली शिकस्त थी। बाद 2014 में रोनी ने अपनी 5वीं यूके चैंपियनशिप जीत ली।
इसके बाद अगले साल होने वाली यूके चैंपियनशिप से अपने डिप्रेशन की वजह से दिमागी हालत ठीक ना होने की बिना पे अपने यूके टाइटल का दिफा करने से इनकार कर दिया था। रोनी ने 2016 और 2017 में लगातार मास्टर्स टाइटल जीतकर रिकॉर्ड 7 मास्टर्स टाइटल जीते। इन्होंने 2017 और 2018 में लगातार यूके चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड 7 यूके टाइटल्स और ट्रिपल क्राउन सीरीज में टोटल 19 टाइटल्स जीतकर हेनरी के 18 टाइटल्स को पीछे छोड़ दिया। 2019 के प्लेयर्स चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी फ्रेम में रोनी ने प्रोफेशनल मैचेस में अपना 1000वां सेंचुरी ब्रेक किया। इस संगे मील तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 2019 टूर चैंपियनशिप में रोनी ने हेनरी के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए अपना 36वां रैंकिंग टाइटल जीता और मई 2010 के बाद पहली बार आलमी नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में वो सिल्बी के खिलाफ अपने सेमीफाइनल में 14 के मुकाबले में 16 फ्रेम से पीछे रहने के बावजूद 16 के मुकाबले में 17 फ्रेम से जीत गए। उसके बाद फाइनल में कैरन विल्सन को 8 के मुकाबले में 18 फ्रेम से शिकस्त देकर छठा आलमी टाइटल अपने नाम किया। You are the 2020 Betfred World Snooker Champion. करियर के 37 रैंकिंग टाइटल्स और 20 ट्रिपल क्राउन टाइटल्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। रोनी 2020 के सीजन में लगातार 5 रैंकिंग फाइनल हारे, लेकिन इन्होंने 2021 में अपना 38वां रैंकिंग टाइटल जीत लिया। रोनी के करियर के दीगर टाइटल्स में 4 वेल्श ओपन टाइटल्स, 4 शंघाई मास्टर्स टाइटल, 3 चैंपियन ऑफ चैंपियंस टाइटल और 2 चाइना ओपन टाइटल भी शामिल हैं। रोनी को 2016 में नए साल के एजाज की फहरिस्त में OBE यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया था, जबकि दिसंबर 2020 में रोनी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया था।